नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर 7 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोकप्रिय जन प्रतिरोध। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है जो हम डिस्कस करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय सैनिकों की दो शिकायतों का उल्लेख करिए। यानी कि औपनिवेशिक शासन जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था उस समय भारतीय सैनिकों के जो शिकायत थे उनके बारे में हमें बताना है। देखिए क्या है, औपनिवेशीय शासन के विरुद्ध भारतीय सैनिकों के दो शिकायतें निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, कम वेतन और कोई भत्ता नहीं, समुद्र पार ड्यूटी लगाए जाने के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं। दूसरा है पदोन्नति, पेंशन और सेवा शर्तों में सामाजिक भेदभाव। तो क्या है कि भारतीय सैनिकों को वेतन कम दिया जाता था और कोई एक्स्ट्रा पैसे उन्हें नहीं दिए जाते थे। समुद्र पार उन्हें ले जाया जाता था भारतीय सैनिकों को, और उसके लिए भी कोई अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा पैसे उन्हें नहीं दिए जाते थे। दूसरा है पदोन्नति, यानी कि उनका प्रमोशन नहीं होता था। पेंशन और सेवा शर्तों में सामाजिक भेदभाव। जो मतलब ब्रिटिश सैनिक थे और भारतीय सैनिक थे उनमें सामाजिक भेदभाव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील की खेती करने वाले किसानों के असंतोष को कोई तीन कारण बताएं। तो आंसर है, किसानों में असंतोष के तीन कारण निम्न हैं। पॉइंट वन, नील उगाने के लिए उन्हें बहुत कम भुगतान किया जाता था। नील की खेती लाभप्रद नहीं थी क्योंकि इसकी और खाद्यान्न फसलों की अवधि एक ही थी। नील की खेती के परिणाम स्वरूप मिट्टी की उर्वरता शक्ति समाप्त हो जाती थी। तो क्या है, नील की खेती जो है वो भारतीय किसानों से जबरन करवाया जाता था। इसका कारण ये था कि जो नील की फसल होती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही उगाया जा सकता है। मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नील की फसल ज्यादा अच्छी उगती है। इसलिए जो अंग्रेज थे वो भारत में नील की कृषि करवाना चाहते थे किसानों से। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे नियम बना दिए थे। जैसे 3 कठिया प्रणाली थी कि अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठे में उसे नील की खेती करनी ही पड़ेगी। इस तरह से बहुत सारे कानून बना दिए थे अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए, नील की कृषि के लिए। लेकिन जो किसान थे वो इस चीज़ों से बहुत असंतोष थे, नील की कृषि वो नहीं करना चाहते थे। इसका कारण क्या था कि उन्हें नील की कृषि के बदले में जो पैसे हैं बहुत कम मिलते थे। नील के बदले में नील की खेती लाभप्रद नहीं थी, और जो उनके खाद्यान्न फसलें थे यानी कि जो खाने वाले धान, चावल, अ, जो दलहन होता है उन फसलों की अवधि और नील की अवधि बराबर होती थी। नील की खेती के परिणाम स्वरूप क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी मिट्टी की उर्वरता। इसका कारण क्या है कि नील की जो फसल है उसकी जड़ें जमीन में बहुत अंदर तक जाती है, जिस कारण वो मिट्टी की उर्वरता समाप्त कर देती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के कारणों का पता कीजिए। यानी कि 1857 के विद्रोह के क्या-क्या कारण थे। देखिए 1857 के विद्रोह इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इन विद्रोह की चिंगारी अचानक नहीं फूटी, यह शीघ्र यह दीर्घ संघर्ष का परिणाम था। 1857 का विद्रोह 1757 के प्लासी युद्ध के पश्चात 100 वर्षों तक एकत्र हुए कारणों का विस्फोट था, जो इस प्रकार है। बेटा 1857 का जो विद्रोह है उसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, उसे कई नामों से हम जानते हैं। जैसे 1857 का विद्रोह बोल सकते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोल सकते हैं, या सैनिक विद्रोह बोल सकते हैं। अब इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसलिए बोला जाता है कि ये विद्रोह पूरे भारतवर्ष में फैल गया था। इसके पहले भी कई विद्रोह हो रहे थे। 1757 से 1857 के बीच, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, और 1857 में पहला जन विद्रोह जो जन जन में फैल गया था, पूरे भारत में फैल गया था, वो हुआ था। अब 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, और इसके बाद अंग्रेजों का पहला शासन हुआ था बंगाल पे। बंगाल के शासन पे के बाद अंग्रेज अनेक सारी नीतियां अपनाकर भारत के पूरे सारे ही क्षेत्र पर, मतलब भारत में वो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाते रहे और भारत के क्षेत्रों पर अपना अधिकार करते चले गए। और जो भारत के छोटे छोटे राज्यों के जो राजा थे, या जो मतलब कि जो राज्य जिनका होता था, वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, लेकिन वो छोटे पैमाने पे विद्रोह होता था। छोटे-छोटे राज्यों में विद्रोह होता था और उसे अंग्रेज बहुत आसानी से दबा देते थे। लेकिन जो 1857 का विद्रोह था वो बहुत बड़ा विद्रोह था, और वो पूरे भारतवर्ष में फैल गया था, इसलिए इसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। सैनिक विद्रोह इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सैनिकों के द्वारा ये विद्रोह फैला था। जो तात्कालिक कारण है वो सैनिकों के द्वारा था।
चलिए, तो मैंने 1857 के विद्रोह के बारे में आपको बताया। अब देखते हैं इसके कारण क्या-क्या थे। पहला क्या है? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के अंतर्गत अ, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस नीति के माध्यम से डलहौजी ने एक के बाद एक करके कई रियासतें हड़प ली, जिससे भारतीय असंतुष्ट हो गए। राजनीतिक कारण में क्या है कि जो लॉर्ड डलहौजी था, उसकी जो हड़प की नीति थी, वो विशेष उल्लेखनीय है इसमें, क्योंकि हड़प की नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, सबरपुर, उदयपुर, झांसी, अवध कई राज्यों को अपने अंग्रेजी शासन के अधीन कर लिया था। और इससे भारतीय राजा बहुत असंतुष्ट थे, क्योंकि वो अंग्रेजों से नहीं मिलना चाहते थे और इन्होंने अपनी हड़प की नीति के कारण उन्हें अपने अधीन कर लिया था। दूसरा है हमारा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था? इस विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण था पारंपरिक भारतीय अर्थव्यवस्था का विघटन और इसका अंग्रेजी अर्थव्यवस्था के अधीन होना। जो पारंपरिक भारतीय अर्थव्यवस्था थी, लोग कुटीर उद्योग में लगे हुए थे, वस्त्र उद्योग, जो भारतीय सूती वस्त्र की मांग यूरोप में बहुत ज्यादा थी, अ, लोहा प्रगलन उद्योग, इन सारे ही पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन, यानी कि इन्हें खत्म कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा और ये सभी अंग्रेजों के अधीन हो गए। अब अंग्रेज इन्हें अपने हाथ में लेकर अपने फायदे के लिए उद्योग चलाने लगे थे। भारतीयों का इससे कोई फायदा हो नहीं रहा था। तीसरा है आपका धार्मिक कारण। धार्मिक कारण देखिए क्या है, 1806 में मद्रास प्रेसिडेंसी में सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई गई। हिंदुओं को उनके माथे से उनके धार्मिक प्रतीकों को मिटाने और मुसलमानों को उनकी दाढ़ी कटवाने के लिए बाध्य किया गया। मतलब जो सेना में हिंदू थे, हिंदू सैनिक थे, उन्हें क्या बोला गया कि वो जो अपने माथे पर जो धार्मिक प्रतीक लगाते हैं, जैसे पगड़ी हो गया या फिर और भी बहुत सारी टीका लगाते हैं, वो उन्हें वो ना लगाए। उन्हें मिटाने की बात की गई और मुसलमानों से उनकी दाढ़ी कटवाने की बात की गई थी। और भी बहुत सारी चीज़ें थी। जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, उन्हें विदेश भेजा जाता था और जो उस समय एक धारणा थी कि अगर कोई भी समुद्र पार करके दूसरे देश जाता है तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो इस कारण धार्मिक भावना के कारण भी लोग बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे अंग्रेजों से। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या है? सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में आपका क्या है? अंग्रेजों ने भारतीय समाज में सुधार हेतु कई कानून बनाए, जैसे सती प्रथा का अंत, विधवा विवाह, धर्म परिवर्तन की कानूनी सुविधा। इन नियमों को भारतीय शंका की दृष्टि से देखते थे, जिससे भारतीयों में असंतोष था। भारत के समाज में बेटा बहुत सारी कुरीतियां थी, जिन कुरीतियों को दूर करने के लिए जो भारतीय समाज सुधारक थे, वो अंग्रेजों से के साथ मिलकर, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भारत पे अंग्रेजों का शासन है तो अंग्रेज ही इसके लिए कानून बना सकते हैं। उनके साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारे कानून बनवाए, जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करवाया था, लेकिन अंग्रेजों के साथ मिलकर विधवा विवाह, धर्म परिवर्तन, कानून कानूनी सुविधा, इस तरह के बहुत सारे कानून बने थे, जिससे भारतीयों को क्या लगता था कि अंग्रेज हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाह रहे हैं, हमारे समाज को खराब करना चाह रहे हैं, और वो भारतीयों में इस चीज के लिए बहुत ज्यादा असंतोष था। ठीक है, तो ये तो है 1857 के विद्रोह के कई कारण, कि पीछे से बहुत सारे कारण बनते आते हैं तभी कोई विद्रोह या कोई क्रांति होती है। लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिस कारण, मतलब जो उसी टाइम में जो कारण होता है जिससे विद्रोह फूट पड़ता है, वो है तात्कालिक कारण। इसके लिए मैं अलग से आपको क्वेश्चन एक दे रही हूँ। अठा अगर आप ये क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, वरना आप इसी में तात्कालिक कारण भी लिख सकते हैं। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारणों का पता कीजिए, यानी कि ऐसा क्या कारण हुआ था जिस कारण की विद्रोह फूट पड़ा, उस समय विद्रोह हो गया। विद्रोह के तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। इस समय अनेक अफवाहें सेना में फैल रही थी। इन्हीं में एक चर्बी वाले कारतूस की अफवाह थी। इस कारतूसों को दांतों से काटना पड़ता था तथा इसमें लगी हुई चर्बी के विषय में यह संदेह था कि वह गाय तथा सुअर की है, अर्थात सरकार हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। इन चर्बी लगे कारतूसों ने विद्रोह का तात्कालिक कारण प्रस्तुत कर दिया। क्या था 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण? सैनिक विद्रोह। इसीलिए क्या कहा गया है कि सैनिकों से विद्रोह फैली थी, सैनिकों में ही विस्फोट हुआ था विद्रोह का, जिस कारण ये विद्रोह पूरे भारत में फैल गई। अब उस समय क्या हुआ था कि सैनिकों में बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी। एक तो ये था कि वहां पर एक मेरठ से विद्रोह फैला था। मेरठ में एक सैनिक छावनी थी जिसमें ये अफवाह फैल गई थी कि उन्हें जो कारतूस दी जाती है, वो कारतूस मुंह से चलाया जाता था। मतलब उसमें मुँह का इस्तेमाल होता था, दाँतों का इस्तेमाल होता था। उस कारतूस में चर्बी लगी हुई है और वो सूअर और गाय की चर्बी है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और उस कारतूस को चलाने से दोनों ने मना कर दिया और अंग्रेजों का वो विद्रोह करने लगे। उन्हें ये लगा कि अंग्रेज उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाह रहे हैं और वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, और यही था
तात्कालिक कारण कि लोगों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ और फिर वहां से वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में लाल किले के पास मेरठ से विद्रोही दिल्ली आए थे और दिल्ली में लाल किले को की दीवारों को फांद कर वो लाल किले के अंदर प्रवेश किए और जो मुगलों के अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफर उन्हें विद्रोह का नेता बनाया था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों को स्पष्ट करें। 1857 का विद्रोह बेटा वैसे तो पूरे भारत में फैल गया लेकिन ये असफल भी हो गया था। इसके क्या कारण थे ये हम देखते हैं। 1857 के विद्रोह के अनेक कारण थे जो निम्न है। अंग्रेजी अस्त्र शस्त्र के समक्ष भारतीय सैनिक बौने सिद्ध हुए। बेटा भारत में जो अस्त्र शस्त्र था वो अंग्रेजों के अस्त्र शस्त्र के बराबरी नहीं कर पाया और भारतीय सैनिक इसमें बौने सिद्ध हुए मतलब कि भारतीय सैनिकों की मतलब वो अंग्रेजों का सामना नहीं कर पा रहे थे। दूसरा क्या है, बहादुर शाह जफर और नाना साहब एक कुशल संगठन कर्ता अवश्य थे पर उनमें सैन्य नेतृत्व की क्षमता का अभाव था। जो बहादुर शाह जफर और नाना साहब थे वो कुशल संगठन कर्ता थे लेकिन जो सैन्य नेतृत्व होता है यानी कि सेना का नेतृत्व कैसे करना है एक विद्रोह के लिए, इतने बड़े 100 साल तक अंग्रेज भारत पर शासन कर चुके थे और भारत के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ थे कि भारत में कहाँ पे क्या है, भारत के व्यक्ति की मतलब समाज कैसा है, यहाँ पे किस तरह से लोगों पर शासन किया जा सकता है। 100 साल में वो बहुत अच्छे से देख चुके थे, तो उनके खिलाफ किसी विद्रोह का नेतृत्व करना बहुत बड़ी बात थी, जो उस समय भारत में मतलब इतने कुशल व्यक्ति बहादुर शाह जफर और नाना साहब नहीं बन पाए कि वो सेना का नेतृत्व कर पाए। वो कुशल संगठनकर्ता ज़रूर थे, लेकिन वो विद्रोह के लिए सेना का नेतृत्व करने की क्षमता का अभाव था उसमें। तीसरा क्या है, हिंदू तथा मुसलमानों में क्रांति के आरंभ होने पर अंग्रेजों ने फूट डालनी शुरू कर दी, परिणाम स्वरूप यह विद्रोह विफल हो गया। अंग्रेजों को ये लगा कि हिंदू मुस्लिम एक है तभी इतना बड़ा विद्रोह फैल गया है, तो उसने क्या नीति अपनाई कि हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना शुरू कर दिया। उन्हें ये लगा कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो हम यहाँ पे शासन कर सकते हैं। और क्या हुआ, ये भी कारण था विद्रोह के विफल होने का। आगे क्या है, विद्रोहियों के पास ठोस लक्ष्य और स्पष्ट योजना का अभाव था। उन्हें अगले क्षण क्या करना होगा यह निश्चित नहीं था। वे मात्र भावावेश में परिस्थिति बस आगे बढ़ रहे थे। अंग्रेजों में क्या था, ठोस लक्ष्य मतलब उन्हें क्या करना था, इनका सॉरी अंग्रेजों में नहीं विद्रोहियों में उन्हें क्या करना था, इस योजना का अभाव था। कोई योजना नहीं थी कि हमें आगे करना क्या है। कोई भी काम अगर हम योजना से आगे बढ़ते हैं तो हम लक्ष्य को प्राप्त जरूर करते हैं, लेकिन अगर हम योजना बिना बनाए बस वैसे ही काम को करते रहें तो लक्ष्य प्राप्त करने में मुश्किलें आती हैं। और वही था 1857 के विद्रोह के विफल होने का कारण, ये भी है कि योजना का अभाव था। नेक्स्ट क्या है, इस विद्रोह की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि इस विद्रोह को सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त नहीं था। 1857 के विद्रोह के को सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त नहीं था। कुछ वर्ग इसके खिलाफ थे, खिलाफ नहीं कह सकते, मतलब वो बिल्कुल इनोसेंट बने हुए थे कि हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए, मतलब उसके बाद 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ वो देखते हैं। क्या है, विद्रोह समाप्त होने के पश्चात बेटा 1 साल के अंदर ही अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबा दिया। इतने बड़े पैमाने पे जो विद्रोह फैल चुका था उस विद्रोह को 1 साल में ही दबा दिया गया। इसके कारण आप ऊपर देख सकते हो कि विद्रोह का असफल होने का कारण क्या था। और सबसे बड़ा कारण था कि अंग्रेज 100 साल तक भारत पर शासन कर चुके थे और पिछले 2 साल से वो भारत में थे। तो 100 साल तक अगर वो भारत पर शासन कर चुके थे तो भारतीयों की स्थिति से वो बहुत अच्छे से वाकिफ थे। भारतीयों को जानते थे किस तरह से यहाँ शासन कर सकते हैं। अंग्रेज शुरू से ही फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रहे थे। सबसे पहले जो 1757 में बंगाल पर अंग्रेजों का शासन हुआ था, वहां पर जो उनका अधिकार हुआ था उसमें भी वही था कि वो फूट डालो और शासन करो की नीति अपना अपना रहे थे। वहां पर भी मीर कासिम को उन्होंने अपने सपोर्ट में कर लिया था कि हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे और उस तरह उन्होंने बंगाल पर अधिकार किया था। वैसे ही वो पूरे देश में इसी तरह से अपने साम्राज्य विस्तार की नीति अपना रहे थे। तो यही था कि अंग्रेजों ने इसी कारण इतना बड़ा विद्रोह असफल हो गया 1857 का विद्रोह। लेकिन ये भी है कि 1857 के विद्रोह के बाद कई विद्रोह होते रहे और लास्ट में अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। अगर हम किसी चीज को ठान लें तो वो हम जरूर करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या हुए थे। क्या है, विद्रोह समाप्त होने के पश्चात 1858 में
ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया और भारतीय प्रशासन ब्रिटेन की महारानी के हाथों में सौंप दिया। इसके पहले क्या था, 1857 के पहले भारत का जो प्रशासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, लेकिन अब क्या हुआ, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय प्रशासन को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ जो थी उसमें उनके हाथ में सौंप दिया। दूसरा क्या था, सेना का, क्योंकि सॉरी पहले के मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा था ब्रिटिश संसद को कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में सही तरीके से शासन नहीं कर पा रही है और भारतीय उससे बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो गए, इसलिए उन्होंने ब्रिटेन की महारानी के हाथ में भारत का शासन सौंप दिया। नेक्स्ट क्या है, सेना का पुनर्गठन के आधार पर यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया, उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति को बंद कर दिया गया। क्या हुआ, सेना का पुनर्गठन किया गया, भारतीय सैनिकों को वहां से बाहर कर दिया गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया। भारतीय सैनिकों में भी जो मुस्लिम थे उन्हें बहुत ही कम कर दिया गया था और जो उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति को बंद कर दिया गया, यानी कि उच्च सैनिक पद थे उसपे भारतीय की नियुक्ति नहीं की जा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके बाद आर्थिक शोषण का दौर आरंभ हो गया। अब क्या था, जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी उसे तो समाप्त कर दिया गया, 1857 के विद्रोह के बाद साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं अपनाई गई, लेकिन आर्थिक शोषण की नीति अपनाई गई। भारतीयों का आर्थिक शोषण होने लगा, जो सूती कपड़ा मिल था, मतलब भारत को कोई व्यापार कुछ व्यापार नहीं करने दे रहे थे अंग्रेज, अपने ही व्यापार को यहाँ पे बढ़ा रहे थे और बस अपना फायदा देख रहे थे कि अब कितना फायदा भारत से हम ले लें। नेक्स्ट क्या है, विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ और आगे चलकर इसका अच्छा योगदान रहा। क्या हुआ, विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीय में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ और आगे चलकर ये बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यही राष्ट्रीय एकता है जो भारत को आजाद करने में सबसे ज्यादा योगदान है, इसी राष्ट्रीय एकता का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के 3 महत्वपूर्ण नेताओं के नाम लिखे। क्या क्या है, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, नाना साहब, आरा में कुंवर सिंह। अब आपको यह है 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण नेताओं के नाम कौन कौन से हैं। रानी लक्ष्मीबाई थी जो झांसी के लिए लड़ रही थी, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, नाना साहब और कुंवर सिंह। ठीक है, ये मैंने कई नाम दे दिए हैं, 3 आ सकता है, 4 आ जाए, 5 आ जाए, आप लिख ले। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको फिर से दिखा दूं एक बार। ठीक है, आप एक बार फिर से देख लें हमारे क्वेश्चन। और मैंने 5 या 6 क्वेश्चन आपको दिए हैं, 6-7 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि यही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैं सेट नहीं करती, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। तो आप इन क्वेश्चन को नोट कर लें, सुन के याद करने की कोशिश करें। हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोकप्रिय जन प्रतिरोध। सुन के याद करने की कोशिश करें और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। ये है हमारे क्वेश्चंस 5, 6 और ये 7। ठीक है, तो आप वीडियो को देखें, इसे नोट डाउन भी जरूर कर लें, क्वेश्चन को नोट डाउन करना भी जरूरी है। अगर आप नोट डाउन करेंगे तभी आप इसे कर सकते हैं।